जोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जोली आदिनाथ भगवान की जय। जोली बरासवाली महावीर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। सर्वदेव रामचंद्र भगवान की जय। वत्सांग गुणवाणी माता की जय। आचार्य सरस्वती सगजी महाराज की जय। वत्सांग जिनवाणी माता की। जैसा कि बाबू जी ने बताया 10 मार्च से 14 मार्च तक बरासों में पंचकल्याण तो बहुत होते हैं, तो अभी तो पंचकल्याण हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य बरासो जी की उस क्षेत्र को विकास करना है। बरासो जी भगवान महावीर स्वामी की समोसरणशील रही। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 3 बार आया और वह 3 बार समोसन आया। देवव्रत मंदिर जिसको कहते हैं वह आज भी वहाँ मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को चमत्कार करती हैं, लोगों को बुलाती हैं। ऐसी चीज़ें वहाँ हैं। तो भगवान महावीर स्वामी की वह धरा विकसित हो, विकास को प्राप्त हो, उसका जो विकास हो लंबे स्तर से हो, बृहद स्तर में हो। ये हमारी सोच, एक विचार आज से नहीं, बहुत पहले से है। निमित्त संबंध कब बन जाए ये नहीं कह सकते। अब ऐसा निमित्त बन गया है कि अब वह धरा को हम बहुत अच्छे लेवल विकसित करना चाहते हैं, जिसमें एक 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत, 414, 415 या जो इंजीनियर की डिजाइन उसमें हो चुकी है लगभग, वो थोड़ी बहुत काम और हो जाएगा, भी चल रहा है, उसमें प्लान पूरा हो चुका है। तो वह ऐसा सुमेरु पर्वत वहां बनेगा। उसका शिलान्यास 16 मार्च को यहाँ होना है। उस सुमेरु पर्वत को पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है, उसमें कोई व्यक्ति पहुंचे अंदर, उसके अंदर जाएगा तो उसको तुरंत वहीं से मालूम चलेगा कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। उसके आगे बढ़ा तो उसको क्या दिख रहा है, ऐसी पूरी उसको स्वयं ही उसको पूरा परिज्ञान हो। भगवान महावीर कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, कैसा जन्म हुआ, क्या उनका उद्देश्य रहा, उनके क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, और भी चीजें, अहिंसा धर्म क्या है, अहिंसा धर्म के क्या सिद्धांत हैं, सारी चीजों को उसमें दर्शाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। हम लोग मतलब समाज करेगी, हम लोग तो प्रेरणा देने वाले हैं, समाज कर रही है, लगे हैं, बहुत प्रयास चल रहा है। और लखनऊ के इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं, 1-2 इंजीनियर और हैं वो काम कर रहे हैं, और पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया। अब उसकी एक रूपरेखा चल रही है कि इसका बृहद शिलान्यास कैसे हो, बृहद रूप में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके, शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग। उसके लिए अभी चारों तरफ सूचनाएं हैं और लगभग 1 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना है। उस बरासो क्षेत्र में 16 मार्च को 1 लाख लोग संभावित, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख लोग, लगभग 1 लाख 1.25 लाख हो जाएंगे, थोड़े कम ज्यादा हो जाए, लेकिन इतने लोग होने की संभावना है। सबके भाव है आने की। देश काल परिस्थिति क्या बनी नहीं कह सकते, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि सारे लोग मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करें, और इसके विकास होने के साथ में वो एक पर्यटक के रूप में भी एक क्षेत्र विकसित हुआ है। पवित्र क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन लोगों के देखने की भावना से हमारा सोच तो ये है, लोग जैसे ताजमहल देखना जाते हैं देश विदेश के लोग, ऐसे लोग वहां देखने पहुंचे, देखें और समझें कि क्या है। क्योंकि जैन धर्म जो उपदेश देता, प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देता है, उसमें मुख्य रूप से ये प्राणी मात्र के कल्याण की ऐसे विकसित करने की बात चल रही है। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि अगर संभव हुआ तो इस बहुत जल्दी तैयार हो जाए। योजना है कि 5 साल में इसको तैयार करें, बाद में 4 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा काम किसी एक कंपनी का नहीं होता है, ये सामाजिक काम है। सामाजिक काम
सामाजिक स्तर से चलते हैं। कभी पैसे की आवक कम होती है तो कम काम चल पाता है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा काम चल जाता है। लेकिन भाव लोगों के जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और भाव जुड़ जाएंगे तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत बनेगा। उसके बाद उस सुमेरु पर्वत के साथ में वहाँ एक हॉस्पिटल खोलने की योजना है, वहाँ एक स्कूल खोलने की योजना है, जिसमें समाज को लाभ मिल सके। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति धर्म ध्यान भी कर सकता है, और शरीर स्वस्थ नहीं तो धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। शिक्षा का क्षेत्र नहीं है तो लोगों के विकास कैसे होंगे। हमारा सोचिए वहाँ आसपास के एरिया के जितने बालक जिनको बाहर जाना पड़ता है उनको ऐसी शिक्षा वहीं मिले, ऐसी शिक्षा वहीं मिले कि उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी अच्छे लेवल का विद्यालय वहाँ खुले और लोगों की शिक्षा प्राप्त करें। उसके साथ में योजना तो हमारी एक कॉलेज खोलने की भी है, योजना तो बहुत सारी क्रम से चलेगी, है ना। एक वहाँ गौशाला खोलने की योजना है, गौशाला गायों का जिसमें पालन हो, गायों के साथ में और भी जीव, पक्षी का पालन, गायों का पालन, पक्षी भी सुरक्षित। मान लो कोई पक्षी, जैसे दिल्ली में हम लोग गए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ क्या मिली कि दिल्ली में एक पक्षी का एक हॉस्पिटल खुला है, पूरा पक्षियों की चिकित्सा होती है। कहीं पक्षी मर जाता तो उनकी गाड़ी जाती है और पक्षी को लेके आती है और उसकी चिकित्सा होती है। ऐसे ही एक पक्षी का चिकित्सा केंद्र, एक जानवरों की तो व्यवस्था करेंगे, जानवरों को आदमी को, और सभी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ हो, एक अच्छी लेवल से विकास हो, ये हमारा भाव है। साथ में 251 कमरों की धर्मशाला का भी सीधा प्रोजेक्ट है। 251 में 75 कमरों का प्रोजेक्ट तो अभी चालू करेंगे, उसके बाद आगे के प्रोग्राम चलते रहेंगे। धीरे धीरे विकास होता है किसी का, लेकिन विकास का काम इस 16 मार्च के बाद प्रारंभ हो जाएगा। पहला शिलान्यास 16 मार्च को है और संभवतः इसमें मुख्यमंत्री की भी आने की संभावना है। हमारे देश के मुख्यमंत्री अभी आज लोग गए हैं, कमेटी के लोग वहाँ गए हैं, कल यहाँ से निकले हैं, तो चर्चाएं शायद संभवतः आज हो गई होंगी या हो नहीं आज, क्योंकि टाइम दिया हुआ था। तो वहाँ चर्चा होकर के संभवतः उनके आने की पूरी 90-95% संभावना, क्या 100% ही संभावना है। हमारे जलगांव क्षेत्र के विधायक और मंत्री, क्या नाम उनका, राकेश शुक्ला, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो भी क्योंकि उनके क्षेत्र पड़ता है, तो हमने कहा तुम्हारा क्षेत्र है, तुम देखो कि क्या करना है ना। और लगे ही इंटरेस्टेड ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य अच्छे लेवल पर काम करना है और आप लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि मीडिया जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। मीडिया ने अगर अपने हाथ में ले ली कोई चीज़ तो चीज़ बहुत अच्छी उभर जाएगी, और मीडिया हाथ में नहीं ली तो चीज़ नहीं दब जाएगी। अब बस आप लोग इसमें सहयोग दें और अच्छे लेवल पर कार्य हो। इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं, हमारे पूरे पत्रकार महोदय जितने भी हैं तो इसको इतना हाईलाइट कर देंगे इन 10 दिनों में, इतना हाईलाइट कर देंगे लोग आने के लिए सोचें कि हाँ हमें वहाँ जाकर एक बार देखना चाहिए। इसके लिए लगभग 12 बीघा जगह अभी अपनी हो चुकी है, उसकी बाउंड्री पूरी हो चुकी है और लगभग 10-12 कमरे वहाँ बन गए हैं, और भी हॉल वगैरह, मतलब टेम्परेरी कमरे बने अभी उनको सिर्फ लोगों की व्यवस्था की दृष्टि से। और एक छोटा सा जिनालय यानी मंदिर वहाँ बना के तैयार हो चुका है, थोड़ा काम चल रहा है उसमें, और जिसमें पंचकर्म प्रतिष्ठा 10 तारीख से होंगे, उस भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे और पूजन पाठ वहाँ चालू हो जाएगा, ताकि लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाए और क्षेत्र का विकास हो। भगवान महावीर का क्षेत्र वर्तमान के हमारे 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के वो 24 तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर होने के नाते आज उनका शासनकाल माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म शासनकाल माना, उस शासनकाल में उनके क्षेत्रों के विकास हो ऐसी योजना वहाँ बनाई जा रही है। और सबको हमने बता दिया। सुमेरु पर्वत महाराज का बुद्ध कितनी जगह में बनके तैयार होगा? सुमेरु पर्वत की लंबाई 414 फुट होती है और चौड़ाई का जो डाया दिया है 171 फुट है, 171। उसके आसपास फिर पूरा जगह और जिसमें पार्क वगैरह और एक वो बनाया जाएगा जिसमें नाव डाल करके लवण समुद्र की संरचना कहते हैं।
सुमेरु पर्वत की चारों तरफ लवण समुद्र है। लवण समुद्र की कल्पना करके उसमें नाव चलाने की पूरी प्लानिंग है, और भी प्लानिंग के साथ में बच्चों के खेलने के पार्क वगैरह सब उसमें रहेंगे। सर हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं गौशाला, ये सारी चीजें बनाई जा रही है, हॉस्पिटल स्कूल भी आप कॉलेज भी खोलेंगे, सर समाज के लिए इसमें बच्चे लोग रहेंगे क्या? सर्व समाज के लिए, केवल जैन के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए। सर्व समाज के बच्चे पढ़े उसमें, सर्व समाज के बच्चे शिक्षा लें, और सर्व समाज के लोग उसमें हॉस्पिटल में लाभ लें। किसी एक चीज ये पर्सनल नहीं होती है, ये सबके लिए होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। जैन धर्म प्राणी मात्र के लिए है। एक छोटे जीव की रक्षा की जाती है, और वहाँ कोई व्यक्ति आए कि मुझे बीमार है तो उसको क्या भगाया जाएगा? उसके लिए तो सबसे पहले उसकी चिकित्सा की जाएगी। उसके बाद फंड नहीं है, फंड इसीलिए उसकी चिकित्सा की जाएगी। फंड वाले तो बहुत अच्छे ले जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। 414, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। 414 को अगर जोड़ते हैं तीनों अंकों को, तो कितने हो जाते हैं? 9। 9 का अंक 700 अंक माना जाता है। 9 को 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 2 7 9 चौको, जहाँ भी जाएंगे आपको 9 ही मिलेंगे। इसलिए शाश्वत काम के लिए उस शाश्वत अंक का निर्धारण किया गया है, और इसमें बड़े बड़े वास्तुशास्त्री, ज्योतिष शास्त्री उसमें लगे और इसका अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है लोगों को लाभ मिले उसका। अगर हम वास्तु और ज्योतिष आदि सबको लगा देंगे तो शायद संभवतः अच्छा लोगों को लाभ मिलेगा। इन सब तो कई सारे तीर्थ स्थल मौजूद हैं, उसमें बरासों की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है अपनी? बरासों में भगवान महावीर का समोसरण आया था, और समोसरण उनकी 3 बार समोसरण आया है। वो क्षेत्र विलुप्त ना हो, क्योंकि तीर्थंकरों के या किसी के भी क्षेत्र जब तक उनको हम कोई चीज डेवलपमेंट करते नहीं रहेंगे तब तक विलुप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए वहाँ एक डेवलपमेंट करने की उस यादगार बनी रहे कि वहाँ भगवान का समोसरण आया था, और वहाँ भगवान की वाणी थी, भगवान का उपदेश वहाँ हुआ था। ये यहाँ उद्देश्य है। जैसे महाराज जी आपने बताया कि पर्वत पर आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, हाईटेक, फिर उसमें यूट्यूब पर जाएगा, उसकी जानकारी मिलेगी, उसमें अभी जो बनाने हैं उसमें एक ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिसमें सेंसर लगा देंगे। वहाँ कोई चित्र वहाँ बनाया, चित्र से मतलब कोई अच्छी एक क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर नहीं, इसकी रचना टाइप के कलाकृतियाँ बना दी, कलाकृति बना दी, उसको सेंसर लग गया। सेंसर में फिर लोग जो जाएंगे उनके लिए कुछ ऐसा उपकरण दिया जाएगा जो कान में लगा के जाएंगे, उनको वहाँ पहुँचेंगे तो उनको सब वो सेंसर के माध्यम से उनको पता चलेगा कि ये क्या है। ये मतलब हमारा उद्देश्य। अब कितना हो पाता है, उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, कितने पूरे हो पाते हैं ये समय के ऊपर होता है। आगरा से तुलना पर्यटक स्थल बने, आगरा टिकट लगता है ताजमहल का, कब टिकट लगेगा? देखो ये सब समय पर निर्धारण किए जाते हैं। व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, वैसे अभी ऐसी कोई भावना नहीं है किसका टिकट लगे, लेकिन व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ 10 रुपया 20 रुपया जो भी एक व्यवस्था बनाने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम में महाराज 1 लाख लोगों की संभावना दिखाई जा रही है। इनके लोग हैं कि कहाँ के हम किए गए? इसमें दिल्ली, आगरा, इस लाइन के पूरे लोग, चंडीगढ़ और क्या नाम है कलकत्ता, भोपाल, यानी जहाँ जहाँ हमारे चातुर्मास हुए हैं, एक तो वो क्षेत्र जहाँ जहाँ हम लोगों का भ्रमण हुआ है, दूसरे वो क्षेत्र, तीसरी जहाँ हमारा भ्रमण नहीं भी हुआ है फिर भी हमारे लोग हैं वो क्षेत्र। लगभग 12-13 राज्यों से लोगों की आने की संभावना है। अन्य जनसत हमारे संघ तो अभी है ही, और फिर अन्य कोई आता तो उसको भी अपन। मुझे अस्पताल की बात करें तो अस्पताल की किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि यहाँ भिंड अस्पताल देखा जाता है, उसमें डॉक्टरों की कमी है, कहीं कहीं इस तरह की कमियां तो नहीं है। देखो प्री प्लानिंग करने वाले लोग कैसे हैं, समय के अनुसार वैसा काम होता है। भाई कमियों के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है किसके लिए, अच्छी सुचारू रूप से संचालित हो। जैसे हमारे रांची क्षेत्र, रांची पड़ता है तुम्हारा बिहार झारखंड में, तो हमारा प्रवास हुआ तो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने
लेकिन जैन समाज के लोग चला नहीं पाए उसको। फिर उन्हें आखिर किसी को देना पड़ा, किसी डॉक्टर को, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी सामने खड़ी होती हैं। अब वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। महावीर हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। अब होता क्या है, कहीं नॉलेज का अभाव होने में, कहीं कैसे विभाजन होने नहीं हो पाता, तो मैनेज करने के दूसरी तरीके भी अपनाए जाते हैं कि चलता रहे। तो प्रयास तो ये चलता रहे, अच्छा बने, और भविष्य की गति में सारी चीज़ें छुपी होती हैं, क्योंकि अपन हर चीज़ का निर्धारण अपन लोग तो नहीं कर सकते। अपन लोग तो केवल प्लानिंग कर सकते हैं, कितनी वो सफल होगी, कहाँ तक पहुँचेगी, ये भविष्य। पूरी प्रोजेक्ट का सहयोग मिल रहा है इसमें। कोई चीज़ 1 रुपये से भी बनती है, कोई 1 करोड़ से बनती है, कोई हजारों करोड़ से बनती है। अभी लगभग इस घर का खर्चा हमने 800 से 1000 करोड़ का खर्चा इसमें प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल वगैरह सब मिला करके 800 से 1000 करोड़ का खर्चा आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 400 करोड़ का खर्चा तो सुमेरु पर्वत का आकलन किया जा रहा है। 400 करोड़ का सुमेरु पर्वत का खर्चा है। उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना। अभी बजट का हमने मोटा आइडिया लिया है इंजीनियर से, लेकिन मोटा आइडिया क्या बताओ, इन लोगों को ये होगा। अभी पूरा फिगर बन के तैयार नहीं हुआ, फिगर बाद में बनाना, इसमें फिगर बनाने खर्चा अपन करते हैं, उसको खर्चे को बचाओ, अपने पैसा वेस्टेज भी नहीं हो। इंजीनियर भी हमारे अच्छे हैं, सरल स्वामी हैं, उन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया और काम कर रहे हैं। जैन समाज की हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। अपने उन्होंने महाराज ये ऑफिस का काम, सारा काम हो रहा है ना। तो हाँ, लेकिन हम लोग फिर भी गाड़ी से आए गए तो कुछ दे दिया, 10-11 हज़ार, क्या होता उससे, दे दिया चलो। लेकिन वो उसके लिए मना करते नहीं, मना होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत में सुमेरु पर्वत बनेगा क्या? शुरुआत किससे? शुरुआत सुमेरु पर्वत प्लस वहाँ धर्मशाला, ये 2 चीज़ें हमारी शुरुआत में है। 5 साल में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा? 5 साल में नहीं, 5 साल में पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बन पाएगा। सुमेरु पर्वत, धर्मशाला और एक छोटा सा विद्यालय, ये हमारा है ना, वो एक भोजनशाला, ये 4-5 चीज़ें शुरू में सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। उसकी नहीं, अभी नहीं, 10 कमरे जो बने अस्थायी रूप में बने हैं, ऊपर टीन शेड डाल करके बनाए, ताकि मतलब जैसे और लोग आते जाते हैं बैठ जाए, उसमें रुक जाए। लेबर रहे, लेबर के लिए अलग, हमारी अलग व्यवस्था बनाई गई। लेबर 10 कमरे आने जाने वाले लोगों के लिए इस प्रकार बनाए, लोग कम से कम, जैसे मान लो कोई पहुँचा, हम लोग पहुँचे या ये पहुँचे, कोई पहुँचे, तो थोड़ी देर रुक से व्यवस्था बन जाए। बाकी धर्मशाला का पूरा तैयारी इसकी 16 तारीख के बाद है। 16 तारीख के बाद 75 कमरों का एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हो जाएगा हमारा 16 तारीख तक। अभी कुछ नहीं, अभी तो व्यवस्था सेट करने की लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेरु पर्वत, हाँ प्रश्न होना चाहिए, कोई बात नहीं। भगवान तीर्थंकर का जन्म जब होता है तो प्रथम उनका अभिषेक किया जाता है, यानी भगवान का कलशाभिषेक किया जाता है, और इंद्रगण आकर के स्वर्ग से उनका अभिषेक की क्रिया करते हैं। तो वह सुमेरु पर्वत पर भगवान को ले जाते हैं और वहाँ उनका अभिषेक करते हैं। तो एक भगवान की स्मृति के रूप में, जन्माभिषेक की स्मृति के रूप में वह बनेगा। उसके बाद उसका समोसरण भी, जहाँ भगवान उपदेश करा, उसका समोसरण भी वहाँ अपन बनाएंगे। समोसरण भी योजनाओं में है हमारे, है ना, जिसका जहाँ उपदेश भगवान की सभा लगती है उसको समोसरण कहते हैं। भगवान के उपदेश की सभा होती है उसको समोसरण कहते हैं। ऐसी सभा का भी वहाँ रचना की जाए।